नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसी सिलगार पीवाई पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग आज करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू करेंगे और ये पीवाईक्यू किसका होगा? तो देखिए यूपी पीसीएस में जो आपका यूपी स्पेशल के टॉपिक आते हैं ना, यूपी स्पेशल और आपका यहाँ पे प्लस जनसंख्या, इन दो टॉपिकों के जो पीवाईक्यूज थे हम लोगों ने नहीं किया था, तो इसी के पीवाईक्यूज आज हम लोग करेंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये हम लोग 2023 से लेके 2010 तक करेंगे, तो इससे बाहर प्रश्न नहीं बनने चाहिए यूपी स्पेशल के और जनसंख्या के। ठीक, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाहर नहीं प्रश्न बनना चाहिए, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि इसको आज देख लेते हैं। और बाकी तो आपको एग्ज़ाम में का पता होगा कि अब एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो थोड़ा सा दिमाग में चल रहा होगा कि जो पढ़ा था लगभग याद रहे वही सारी चीज़ें। तो बस आप लोग से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है? बाकी आज 20 तारीख हो ही गई है, तो 21 तारीख या मतलब 20 तारीख है आज या कल, 2 दिन तो यात्रा करने में ही लग जाएगा क्योंकि सेंटर थोड़ा दूर भेजा है। तो रिलैक्स होके आप लोग अपना सेंटर पे जल्दी से पहुँच जाइए। ठीक है? 1 दिन पहले हो सके तो पहुँच जाइए। आराम से थोड़ा-सा स्कूल वगैरह देख लीजिएगा कहाँ पे है आपका सेंटर। लेकिन 2 दिन थोड़ा-सा आराम से रिलैक्स रहिए और अपने पे विश्वास रखिए। सबसे ज़रूरी अपने पे विश्वास रखना कि पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। ठीक है? तो चलिए फिर इन्हीं सब के साथ आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलते हैं आज के पहले प्रश्न पे। ठीक, 2023 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2010 तक देखेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखा जाए पहला प्रश्न यहाँ पे है जनसंख्या नगरीकरण से, है ना? पहला प्रश्न यहाँ पे 2023 का पेपर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 2023 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, चलिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित आपका यहाँ पे देखा जाए तो किया गया है। देखिए पहले 2045 था, अब 2070 कर दिया गया ना। 2070 आप लोग आंसर लगाइएगा, 2070 तक कर दिया गया। यहाँ पे लिखा भी है, पहले ये 2045 तक था, अब ये 2070 तक कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब उत्तर प्रदेश विशेष में यहाँ पे हाँ, ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जैसे राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई भी वन भूमि नहीं। आपको यहाँ पे सही बताना है। देखिए ये करंट अफेयर का प्रश्न था। अगर उस समय का आर्थिक जो आपका स्थिति रिपोर्ट आती है ना, उसमें अलग अलग डाटा था। फिलहाल यहाँ पे आंसर आप लोग लगा लीजिए, केवल 2 सही है। अभी हम लोग इसकी व्याख्या देखेंगे क्योंकि जो आईएसएफआर की रिपोर्ट है उसके अनुसार ये चीज़ें थोड़ा सा बदल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आयोग ने आंसर 2 माना था। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग के अधिकारी जो वेबसाइट है यहाँ पे उसके अनुसार अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें लगभग 12.8% वन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो आर्थिक समीक्षा आती है 2022-23 उसके अनुसार 2021 में प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर सापेक्ष वन पर्यावरण और वृक्षावरण देखा जाए तो इतना है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल कितना 9.23% है, इसी कारण उसको गलत मान रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए कि उत्तर प्रदेश जो पर्यटन विभाग के अधिकारी वेबसाइट उसके अनुसार जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिलों में कोई भी वन भूमि नहीं है। लेकिन जो वन स्थिति रिपोर्ट है ना, इसके अनुसार यहाँ पे इस प्रकार से आकलन आपका आ जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल आंसर ऐसे पूछ लेता है, लेकिन अब ये पुराना तो हो सके ना पूछे। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए नीति मतलब यहाँ पे आयोग के द्वारा इसका आंसर डी माना गया था। माफ करेगा, यहाँ पे आंसर डी माना गया था। डी मतलब समझ रहे हैं, मतलब आपके दोनों ही यहाँ पे सही माना गया था। ठीक है, लेकिन इसका केवल आंसर ये होना चाहिए। यहाँ पे आयोग के द्वारा इसका डी माना गया था, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखा जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित है, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न था उस समय। हाँ, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे? तो सबको पता होगा यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, खान बहादुर खान ना। खान बहादुर खान आपके आंसर यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्र सरकार का कार्यक्रम नहीं है? किसका? तो केंद्रीय सरकार का आपका यहाँ पे कार्यक्रम नहीं है। बताइए तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है। इस तरीके से आप लोग यही आंसर लगाइएगा। ठीक है, बाकी तो सब आपको पता होगा किसके, केंद्र सरकार के। अगला प्रश्न यहाँ पे देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? देखिए यहाँ पे एक योजना है अनूठी उपहार योजना, ये कोविड के समय चलाई गई थी, तो केवल यही संबंधित होगी। ठीक है, केवल यही संबंधित होगी। बाकी अगर यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा तो आंसर आपका सी बनेगा। बाकी यहाँ पे देखा जाए, देखिए यहाँ पे जो एक है यहाँ पे ये हरियाणा से संबंधित है, और कौशल्या वाली ये छत्तीसगढ़ से, और स्त्री निधि ये आंध्र प्रदेश संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? च से चंद्रप्रभा, च से चंदौली। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, तो आपका चंदौली हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं अगले साल का पेपर देख लेते हैं। ठीक है, ये 2022 पे आ गए हम लोग। भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा कि यूपी स्पेशल के कितने प्रश्न आते हैं, आपको इससे आइडिया लग जाएगी। आप लोग बार बार कहते हैं ना कि यूपी स्पेशल पढ़ लीजिए, प्रश्न बहुत कम आते हैं, इसीलिए थोड़ा सा 4-5 जो प्रश्न आते हैं इस वीडियो को आप लोग देख लेंगे, आपके हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न कि भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? तो यहाँ पे जैन हो जाएंगे आंसर। ठीक है, जैन आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए
और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि भारत में जो धार्मिक समूह है इसका सर्वाधिक भाग नगरीय है। इनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 0.4% है। अब उत्तर प्रदेश के बारे में यहाँ पे प्रश्न है। देखिए बजट से प्रश्न सीधे, देखिए 2021 में बजट से सीधे आकार का आया था, 23 में भी आया था। इसलिए इस बार का बजट जो है कितना है, 7,36,437.7 है ना, यही है ना, मैं जहाँ तक करेक्ट हूँ सही है, 7,36,437.7 है ना। तो ये पूरा डाटा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक। चलिए, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न छोड़ देते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखा जाए आपका बागपत लकड़ी के खिलौने के लिए ये गलत है, ठीक है, यही आपको यहाँ पे सही नहीं है। बाकी अमेठी में मूंज होता है उसके उत्पादन के लिए, और गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े के लिए, और आगरा की बात करें चर्म उत्पाद के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए जो एक जिला उत्पाद, ये आपका एक तरीके से कहने की मतलब योजना है, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में स्टार्ट की गई, बस इतना सा याद रखिएगा, फैक्चुअल चीज़ें ये हैं। और बागपत बेसिकली जो घरेलू सजावटी सामान उसके लिए जाना जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में क्या करना है, तो व्यवस्थित करना है अवरोही क्रम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आंसर आपका बता रहा है डी आपका आंसर यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, ठीक है, यही आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये तो बहुत आसान सा प्रश्न है। 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। कब से स्टार्ट हुआ है ये, तो 2018 से ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है, तो ये भी आसान सा प्रश्न है, आपका लखीमपुर खीरी, आंसर सीधे बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। और कभी कभार इसकी डेट पूछ लेता कब ये बना था। देखिए इसका कुल क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो इतना वर्ग किमी है। इसे वन्य विहार 1968 में स्थापित किया गया था तथा 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल गया था, ठीक है। अगला देखा जाए और मात्र ये उत्तर प्रदेश का एक नेशनल पार्क है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश का, ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो यहाँ पे दोनों कथन सही है। अब इसी बात है, जब 1966 वगैरह में ना, 66 में ही आपकी हरित क्रांति होती है ना, तो भारत में हरित क्रांति बेसिकली देखा जाए 1966 से 68 के बीच में एक तरीके से रहती है ना। तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इस तरीके से देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है इधर विकसित हुई थी, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे याद रखिएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध जो है ये उत्तर प्रदेश में आपका नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये जो बांध है बदुआ बांध, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो कहाँ पे है, देखिए यहाँ से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। ये बांध जो अड़वा, ये आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, हरौरा ये आपका मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में, बदुआ जो बांध है ये आपका बांका बिहार में पड़ता है, ठीक है, बघेलखंड आपका बलरामपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक। चलिए 2022 भी कंप्लीट, चलते हैं 2021 पे। 2021 यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से देख लेते हैं। ये कह रहा है उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, आपको बताने में से कौन से कथन सही है। देखिए इसमें से एक पॉइंट याद रखिएगा, जो ये विधेयक था इसमें उद्देश्य ये था कि 2026 तक ना जो जन्म दर है उसको 2.1 करना है यहाँ पे, ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में राज्य में जो प्रचलन दर थी उस समय, वर्तमान में 2021 में तो ये 2.7 थी, तो इस तरीके से उस समय का प्रश्न था। लेकिन ये जो आपका टारगेट वाला चीज़ है ये याद रखिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है, ठीक, यहाँ पे सी आंसर आपका बन जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वर्ग में त्वरित अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका सेकंड होता है ना, सेकंड, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का प्रश्न है, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ये भी आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है, आपका डी आंसर बन जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार इस प्रकार है, तो सबसे अधिक कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में ही है, लगभग 19 करोड़, यहाँ पे 20 करोड़ मान लीजिए, क्या 19,98,12,341, तो उसको 20 करोड़ मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिहार, फिर आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ रहा है यहाँ पे, तो अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति है ना, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखिए 17 व्यक्ति हैं। हिमाचल प्रदेश 123 और पश्चिम बंगाल का 1028 है और मिजोरम का 52 है। जन्म दर के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। किसके बारे में, जन्म दर के बारे में, ठीक है। ये सब हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से किया है, ठीक है, वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। आपको सही उत्तर बताना है, तो अभी सी बात है, दोनों चीज़ें यहाँ पे क्या है तो सही है, आंसर आप लोग यहाँ पे सी लगा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश विशेष देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, बताइए। नहीं पूछा है, प्रश्न को भी ध्यान से यहाँ पे पढ़ना होता है, नहीं पूछा है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका हो जाएगा, देखिए अगर बात करें सूर सरोवर है, समसपुर पक्षी जो अभ्यारण्य भी है, सरसई है, लेकिन सूरीसर मानस जो झील है ये नहीं है ना, ये नहीं है आपका, ये आपका आंसर डी वाला बन जाएगा, ये नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। ठीक है, ये कहाँ पे, तो ये जम्मू कश्मीर में, बस इतना से याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है? क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए, एरिया वाइज देखा जाए तो आपका यहाँ पे हापुड़ होगा ना, हापुड़, हापुड़ आपका सबसे छोटा जिला है। चलिए आगे बढ़ा जाए, और सबसे बड़ा आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, वैसे सबको पता होगा। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किन व्यक्तियों के लिए आरंभ किया है? तो बेसिकली ये अभी भी पूछ सकता है, मजदूरों के लिए। ठीक है, बस ये आपका याद रखने वाली चीज़ है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं 2020 पे ना, कह रहा कि उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से मतलब आच्छादित हैं, मतलब उसमें आते हैं, तो 10 ट्रिक भी आप लोग को पता होगी। ट्रिक क्या है तो आप लोग यूट्यूब पे मतलब कम्युनिटी पोस्ट पे जाके देख लीजिएगा, या फिर टेलीग्राम में देख लीजिएगा इसकी ट्रिक। ठीक है, और ये केंद्र सरकार के द्वारा 2015 से स्टार्ट किया गया प्रोग्राम है। ठीक है, स्मार्ट सिटी जो मिशन है इसको याद रखिएगा। इसका लक्ष्य, जिसका लक्ष्य है 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में बदलना है। उत्तर प्रदेश के आपके 10 शहर हैं, यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने याद किया। वैसे यहाँ पे देख लेते हैं, कानपुर, मुरादाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, वाराणसी, आगरा, बरेली, प्रयागराज, सहारनपुर और झांसी। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर किस भारत के जनगणना वर्ष में 10 लाखीय नगर बने थे? अब ये थोड़ा सा टफ प्रश्न हो गया, तो ये आंसर बनेगा आपको यहाँ पे, इसको रख लीजिएगा 1971 और 1981 में। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल, तो ये करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है ना, ये आपका कहाँ पे बन रहा है? तो ये आपका बन रहा है कहाँ पे, तो प्रयागराज में। इसका नाम क्या है, नाम आप लोग बता सकते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विश्व विधि विश्वविद्यालय ना, यहाँ पे देखिए इसका नाम जरूरी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित आपका यहाँ पे किया गया है? बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर करंट अफेयर का है, तो इसको छोड़ देते हैं। वैसे इसका आंसर तो बनना चाहिए आपका कहाँ पे, तो मिर्जापुर में। मिर्जापुर इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा ये जो आपके कुछ यहाँ पे देखा जाए क्या है बेसिकली प्रश्न, जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थल को रामसर सूची में शामिल किया गया था? देखिए उस समय अगर देखा जाए तो आपका 6 था, लेकिन वर्तमान में 10 है। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा, देखिए भारत की 10 नई आर्द्र भूमियाँ उत्तर प्रदेश में आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का कोई दिया है, हाँ, नवाब पंछी अभ्यारण्य, ये उत्तर प्रदेश का, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। और पार्वती अर्गा, ये आपका उत्तर प्रदेश का है। समस आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, और ये भी आपका समसपुर, समन, ये सब उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल हैं। ठीक है, चलिए ये भी करंट अफेयर का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन से विरासत सर विकास और जो वृद्धि योजना, जिसको हृदय योजना कहते हैं, के अंतर्गत आपके शामिल किए गए हैं? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा बताइए? वैसे ये करंट अफेयर का प्रश्न है, फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 आंसर के हिसाब से बता रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या देखें, कुछ अपडेट होगा इसका तो देख लेंगे। देखिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय धरोहर जो शहर हैं उनके यहाँ पे देखा विकास और संवर्धन योजना हृदय जो है, एक तरीके से इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की थी। इसके अंतर्गत 12 शहरों का चयन किया गया था। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से थे, यहाँ पे आप लोगों ने देखा, एक वाराणसी यहाँ पे हो गया। ठीक है, एक आपका यहाँ पे देखा जाए तो मथुरा हो गया। ठीक है, और बाकी ये 12 शहर हैं। इस योजना का उद्देश्य ये था कि देश में जो मौजूदा ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण व उनका पुनरुद्धार करना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश में बायो टेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों पर में से कहाँ पे स्थित है? तो ये तो आपका लखनऊ में स्थित है। सिंपल सा आंसर लखनऊ, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब अगले साल का पेपर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से। ये रहा, ये कह रहा है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये डेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न में पूछी जाती है, तो याद रखिएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संचालन परिषद के द्वारा 1989 में इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी। विश्व जनसंख्या 2019 की थीम थी, इस सॉरी उस समय का था, इस बार का आप लोग देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है? यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, तो बताइए क्या आंसर बनेगा आपका न्यूनतम? देखिए यहाँ पे हरियाणा ही बन जाएगा, हरियाणा आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो केरल में अगर देखा जाए तो आपका ग्रामीण का 965 है, शहरी का 963 है। उत्तर प्रदेश में देखा जाए 906 ग्रामीण का है, 865 शहरी का है। जम्मू कश्मीर में 865 ग्रामीण का है, 850 आपका शहरी का है। और हरियाणा में देखा जाए तो 835 आपका ग्रामीण का है और 832 शहरी का है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। यहाँ पे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग, जिसको यूएन आपका डेसा कह सकते हैं, के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत जो है वो शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो लगभग आपका यहाँ पे देखा जाए तो 55%। ठीक है, 55% आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से कौन आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो यहाँ पे हरियाणा ही होगा, हरियाणा ही आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे उत्तर प्रदेश का प्रश्न यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा यहाँ पे देखा जाए तो घोषित हो गई है? तो आंसर आपका बनेगा गोमती। ठीक है, गोमती नदी आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए गोमती नगर जो गोमती नदी है, इसके बारे में अगर मैं आप लोग को बताऊँ तो ये पीलीभीत में फुलहर झील वहाँ से निकलती है और ये बनारस के पास एक जगह पड़ती है कैथी, मतलब गाजीपुर और बनारस के बॉर्डर पे एक जगह है कैथी, वहाँ पे जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग निम्नलिखित में से किस नगरों से नहीं गुजरता है? तो यहाँ पे देखिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेसिकली बस्ती से कहाँ से गुजरेगा? ठीक है, तो बस्ती आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, और यहाँ पे ये तो कभी कभार प्रश्न बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे देखा जाए ये जिले कौन से? लखनऊ से, बाराबंकी से, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर, इतने जिलों से होकर गुजरता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, और अभी बलिया में नहीं गया, लेकिन बलिया में इसका विस्तार होने से जिला की संख्या 10 हो जाएगी ऐसा अनुमान, लेकिन ये जिलों की संख्या इतनी है। ठीक है, चलिए कितनी न हो। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो obvious सी बात है श्रावस्ती ही होगा इनमें से, सब में तो श्रावस्ती है ना, श्रावस्ती आपका आंसर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, देखिए श्रावस्ती है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्रावस्ती में सबसे कम है, और फिर बलरामपुर है, फिर आपका बहराइच है, और फिर रामपुर है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे सर्वाधिक पूछ रहा है, तो उत्तर प्रदेश ही होगा आपका आंसर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका आंसर यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग ग्रामीण जनसंख्या करोड़ों में देखा जाए तो इतनी है। ठीक है, चलिए अगला देखा जाए यहाँ पे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी जो विकास कार्यक्रम है उसमें विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा नहीं चुना गया? देखिए यहाँ पे स्मार्ट सिटी से प्रश्न आ रहा है, तो ट्रिक प्लीज आप लोग यहाँ पे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आंसर आपका गाजियाबाद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गाजियाबाद तो शामिल है स्मार्ट सिटी में, गाजियाबाद शामिल है। तो यहाँ पे देखा जाए, देखिए कौन कौन से यहाँ पे देखिए सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। तो माफ करिएगा, यहाँ पे गाजियाबाद नहीं शामिल है, यहाँ पे गाजियाबाद ही आपका आंसर है, तो गाजियाबाद शामिल नहीं है। ठीक है, ट्रिक आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, ट्रिक इसकी मैंने बनाई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन शामिल है? कानपुर है, लखनऊ है, प्रयागराज है, मुरादाबाद है, बरेली है, वर्तमान समय का बता रहा हूँ, सहारनपुर है, वाराणसी, अलीगढ़ और झांसी है। ठीक है, तो इतने जिले आपका जो स्मार्ट सिटी कार्यक्रम है उत्तर प्रदेश के जिले शामिल है आपका केंद्र सरकार वाली। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला 15वां प्रवासी भारतीय दिवस जनवरी 2019 में किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ये थोड़ा करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं अगले साल का प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी जनसंख्या मतलब उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? आंसर आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है? तो 0.57 है। अगला कह रहा है यहाँ पे 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है? तो यहाँ पे आंसर आपका बनेगा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में कमी आई है, सब हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, तो यहाँ पे कमी आई है, इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग। ठीक, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? तो ये प्रश्न रिपीट किया है, यहाँ पे हरियाणा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमें सुमेल करना है, तो सीधे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आंसर यहाँ पे बी लगा लेते हैं। वैसे ये सब चीज़ें आप लोग को भी याद होंगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा, तो देखिए खेल का सामान तो मेरठ, और दिया सलाई तो बरेली, पीतल का सामान आपका मुरादाबाद, और लकड़ी पर नक्काशी आपका सहारनपुर। निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफ्लाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाने वाला है? तो यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश में ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। गोरखपुर में हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए गोरखपुर। ठीक, चलिए अगला है आपका
उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये प्रश्न अभी भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे 9 हो जाएंगे। ठीक है, 9 आपके आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक, और भारत में अगर देखा जाए तो 15 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में 9 पाए जाते हैं। ये आपके 9 इस तरीके से हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो एक नज़र यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, ये क्या प्रश्न कह रहा है यहाँ पे। हाँ, ये प्रश्न यहाँ पे, ये देखिए, चलिए यहाँ पे प्रश्न देखा जाए, कोई नहीं, यहाँ से देख लेते हैं। अगले साल का पेपर यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में 2011 की जनगणना से संबंधित अतिरिक्त आंकड़ों के अनुसार भारत के किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है। तो सबसे कम लिंगानुपात आपका सिख में है। ठीक, कितना है यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा, तो सिख समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात आपका यहाँ पे देखा जाए तो 903 है। ठीक है, मुस्लिम, जैन तथा बौद्ध में लिंगानुपात क्रमशः आपका इतना है। ये पूछ सकता है प्रश्न। ठीक है, तो ये पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो आपका यहाँ पे बिहार हो जाएगा। ठीक है, बिहार आप सबको पता होगा ये। ठीक है, बिहार आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका बिहार, जनसंख्या घनत्व वाला बिहार हो जाएगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल, फिर केरल और चौथे पे उत्तर प्रदेश आता है। बस ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। 1028 जो है ये पश्चिम बंगाल का, 860 आपका केरल का, 829 यूपी का है। ठीक है, तो क्या, तो जनसंख्या घनत्व। अगला आपके यहाँ पे क्या कह रहा है थोड़ा सा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका यहाँ पे सुमेलित नहीं है। कुछ दशक है जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर आपका यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे 2001 से जो 11 के मध्य दिखा रहा है ये गलत है। ठीक है, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो लगभग 19.05 बता रहा है, जो कि 17 दशमलव समथिंग होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 17.64 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। ये कह रहा है आपका यहाँ पे जो अगला प्रश्न है इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना के आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीय की औसत उम्र कितनी थी। ये सब अब क्या बताएं, देखिए करंट अफेयर के प्रश्न ये चेंज होते रहते हैं ना, तो यहाँ पे फिर भी 29 वर्ष कर लीजिएगा। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा वैसे ही प्रश्न देखते हैं जो अभी भी आ सकते हैं। जनसंख्या के निम्नलिखित में से किस अंग को समावेशी विकास के कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये अच्छा प्रश्न आ सकता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए अर्ध शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं। अब उत्तर प्रदेश के प्रश्न यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए। ये कह रहा है कि 2014-15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का जो परास था वो कितना था। तो ये प्रश्न ऐसे ही पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका 4 से 5% था। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित पंचायतों में से किन्हें या मतलब किसे या किन्हें उत्तर प्रदेश में जिला योजना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका तीनों को। ठीक है, मतलब आपका यहाँ पे ग्राम पंचायत भी है, त्रिस्तरीय है ना यहाँ पे, तो नगर पंचायत, ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत इस तरीके से चलती है यहाँ पे। ठीक है, अगला आपका कह रहा है कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है। तो यहाँ पे तो वो जगह दी नहीं गई है। देखिए अगर इस प्रश्न में उत्तर देखें तो विकल्प में संबंधित नहीं है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर खतौली माना है। खतौली एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल है, कुछ समय पहले थी, माफ करिएगा यहाँ पे, किंतु अब इस चीनी मिल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में 5वें क्रम पर है। शीर्ष चीनी मिलें बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड गोला में है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल आंसर आपका आयोग ने क्या माना यहाँ पे, तो खतौली को माना था, जो कि यहाँ पे 5वें स्थान पे आती है। तो आंसर इस हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस जो प्रोसेसर होता है आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है कहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका नोएडा में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग और कुछ प्रश्न यहाँ पे। हाँ, तो ये आपका निम्नलिखित कार्यक्रम में से कौन सा, यहाँ पे ये यूपी, यहाँ से प्रश्न है। ये कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है कितनी, बताइए आप लोग यहाँ पे। तो लगभग आपका 69.72%। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो अंतिम जनगणना के अनुसार 2011 के हिसाब से देखा जाए तो साक्षरता दर इतनी है 69.72। ठीक है, और अंतिम जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.68 है। पुरुष साक्षरता दर इतनी है, महिला साक्षरता दर इतनी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आंसर इसी को मान सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट तो 67.68 है ना। इससे 10 बढ़ा देंगे तो आपका पुरुषों का आ जाएगा लगभग, और 10 घटा देंगे तो महिलाओं का आ जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने याद किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए कोई ऑप्शन नहीं बना था, तो इसीलिए
ये हो जाएगा। अनंतिम आंकड़ा ये, ठीक है, यहाँ पे अनंतिम आंकड़े के हिसाब से इतनी थी, ठीक है, अंतिम आंकड़े के हिसाब से आपका इतनी थी। ये कह रहा है कि नगरीकरण के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से सही है। ग्रामीण से नगरीय क्षेत्र में प्रवास की ऊंची दर है, शहरों में शैक्षणिक संस्थाएं उनकी बढ़ती संख्या है, औद्योगिकरण की ऊंची दर है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर है। बताइए यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे जो एक स्टेटमेंट है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊंचा जीवन स्तर, ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ना। तो 1 2 3 तो सही लग रहा है आपका, यहाँ पे एलिमिनेशन से अगर लगाए हम लोग तो लग भी जा रहा है, यही आंसर बनेगा, ठीक है, ये आंसर आपका यहाँ पे बन जाएगा। देखिए यहाँ पे देखा जाए जो शहरी क्षेत्र तो वहाँ पे रोजगार के अवसर है, औद्योगिकरण की ऊंची दर है, शहरों में शैक्षणिक जो संस्थाएं उनकी बढ़ती संख्या आपको पता ही होगा, और ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास ऊंची दर है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे आप लोग को पता होगा कितना परसेंट बता सकते हैं, 16.5%, लेकिन कहीं ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग 16.5% को याद रखिएगा, ठीक है, 16.5%, ठीक। चलिए ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। कह रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 की अवधि में देश में जनसंख्या की वृद्धि दर का जो प्रतिशत है वो कितना है। तो यहाँ पे देश की पूछा तो 17.70 होगा, यही आपका आंसर बनेगा, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे बी आंसर आपका बन जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है। भारत में लिंगानुपात पूछे आपसे, तो यहाँ पे देखा जाए भारत में तो 940 943 है, 943 कहीं दिया नहीं गया, तो इस तरीके से आपका डी आंसर बन जाएगा, ठीक है। 943 है ना, 943 है, यहाँ पे लिखा है ना 943, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए आप लोग को। चलिए अगले साल का पेपर देख लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की जो जनांकीय की विशेषताएं उनका हिस्सा नहीं है। बताइए कौन सा हिस्सा यहाँ पे नहीं है। तो आपका लिंगानुपात, जनसंख्या घनत्व है, रहन सहन का स्तर है, और आपका ग्रामीण शहरी जनसंख्या, लेकिन लिंगानुपात नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के व्यवसायिक ढांचे को मतलब एक तरह से व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा विभिन्न व्यवसायों में जो आपके कार्यकारी जनसंख्या उसका वितरण, ठीक। निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। प्रतिकूल प्रभाव नहीं पूछा, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात करें हम लोग कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि, ये कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, यही आंसर बन जाएगा, ठीक है, ठीक। बाकी यहाँ पे जो जोतों का आकार ये छोटा हो जाता है, सही है। बढ़ती हुई बेरोजगारी, ठीक है। अनाजों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता में कमी, ठीक है। कह रहा वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है। स्थिर या सतत वृद्धि, या फिर ऑप्शन देखा जाए और कुछ, यहाँ पे तीव्र उच्च विकास, या फिर निश्चित रूप से गिनने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर। तो यही तो है, आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। तो बिहार में, ठीक है, बिहार आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर देखा जाए तो यहाँ पे 82.1% पुरुष में तथा 64.1 महिलाओं में, मतलब महिलाएं साक्षर हैं, जबकि बिहार में सबसे कम है, ठीक है, 63.8%, तथा केरल में सबसे ज़्यादा आपका 93.9% साक्षरता है, ठीक है, और संपूर्ण भारत की साक्षरता दर 74.4% है, ठीक। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर आया है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा। तो मतलब अंतर है एक तरीके से, तो इनमें से देखा जाए केरल है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है और मिजोरम है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर में सबसे अधिक अंतर है। तो उत्तर प्रदेश ही होगा आपका आंसर यहाँ पे, ठीक है, यूपी आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। थोड़ा सा देख लें, देखिए यहाँ पे व्याख्या देखते हैं। तो देखिए केरल की अगर बात करें यहाँ पे तो 96 यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ ये देखिए 96 कितना, तो 0.2% यहाँ पे पुरुष साक्षरता है और महिला की इतनी है, तो अंतर आपका 4% का है। लेकिन उत्तर प्रदेश में देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, तो अंतर बहुत ज़्यादा है। वैसे यहाँ पे हाँ अंतर बहुत ज़्यादा, लेकिन यहाँ पे देखा जाए ये अंतिम आंकड़े के हिसाब से बात ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। वैसे तो यहाँ पे आपका 77 पॉइंट समथिंग है पुरुषों की, ठीक है, 77 पॉइंट समथिंग है यहाँ पुरुषों की, और ये 57 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अंतिम आंकड़े के हिसाब से ये देख रहा है, तो फिर भी अंतर ही ज़्यादा आएगा, ठीक, फिर भी अंतर लगभग इतना ही आएगा, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे इसको मान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला आपका कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए कि भारत में नागरिकता के निम्नलिखित में से विशेषताओं में से कौन सा सही है। मतलब भारत में जो नागरिकता है उसकी निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है। तो ये तो पॉलिटी का प्रश्न आ गया यहाँ पे ना।
ठीक है, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कह रहा है कि हाँ, ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश विशेष प्रश्न है कि भारत का दूसरा फॉरेंसिक जो विश्वविद्यालय है, फॉरेंसिक विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित होने के लिए प्रस्तावित है? तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, लखनऊ आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक, इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा याद रखिएगा, लखनऊ आपका आंसर बन जाएगा। अगला आपका यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो ऐसे याद करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, अतुल गुप्ता। उस समय का ये प्रश्न ऐसे भी आज भी पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग अगले साल का प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है आपका यहाँ पे कि हाँ, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? तो पाकिस्तान, भूटान, भारत, श्रीलंका, और इनमें से पाकिस्तान आंसर आ रहा है, डाउट हो रहा है ना? तो पाकिस्तान यहाँ पे देख लेते हो इसकी व्याख्या। वैसे ये निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, देख लेते हैं। दक्षिण एशिया हिमालय के दक्षिण भाग में आने वाले देश ऐसे हैं, ठीक है, आसपास के क्षेत्र हैं। यहाँ पे भारत, पाकिस्तान, ये सब देश इसमें शामिल होते हैं। इन देशों में पाकिस्तान सर्वाधिक नगरीकृत देश है। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? तमिलनाडु में। ठीक है, इनमें से तो तमिलनाडु ही होगा आंसर आपका यहाँ पे। ठीक है, कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 996 प्रति 1000 पे। आंध्र प्रदेश 993। ठीक है, और वैसे तो पुडुचेरी यहाँ पे है। और यहाँ पे देखा जाए तो दमन दीव कितना है? तो 618 है। हरियाणा का आपका इतना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक कहाँ पे है? तो गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1086 है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए वहीं गाजियाबाद जिले में जनसंख्या घनत्व 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। इलाहाबाद में आपका इतना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने एक प्रश्न और है, भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें शिशु लिंगानुपात यहाँ पे प्रतिशत, शिशु जनसंख्या प्रतिशत जो ग्रामीण क्षेत्र में वो न्यूनतम है? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा हरियाणा ही। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश विशेष देखा जाए थोड़ा सा, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक नहीं पाया जाता ना, अभ्रक। ठीक, ये हो गया। अगला देखा जाए आपका यहाँ पे उत्तर प्रदेश 2011 और 12 में, ये पुराना करंट अफेयर का प्रश्न छोड़ देते हैं, ये भी करंट अफेयर का प्रश्न है। करंट अफेयर ये प्रश्न इसमें है क्या? मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पे अवस्थित है? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद में। ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, हैदराबाद आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी करंट यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा यूपी स्पेशल के प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पे, यहाँ से ये कह रहा है कि निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो पुडुचेरी में 1037 है ना? नहीं, यहाँ पे सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? स्त्री साक्षरता दर पूछ रहा है ना, तो आपका यहाँ पे लक्षद्वीप होगा। ठीक है, लक्षद्वीप आपका आंसर बनेगा। देखा जाए यहाँ पे तो जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर अगर देखा जाए भारत की, तो यहाँ पे 74 इतना बता रहा है, जहाँ पुरुषों की इतनी है और महिलाओं की लगभग इतनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे देखा सबसे अधिक महिला साक्षरता यहाँ पे केरल में 92%। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप है। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये रहा। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक जो प्रतिशत वाला देश है वो कौन सा है? तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो आपका श्रीलंका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कौन? श्रीलंका आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, बिल्कुल सही। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर तो थोड़ा सा स्टार बना हुआ, व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। तो जनसंख्या 2011 के अनुसार अगर देखा जाए 0 से 14 वर्ष तक के बच्चे तथा 60 वर्ष के ऊपर के लोगों को आश्रित जनसंख्या में शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया था, 60 वर्ष से ऊपर और 0 से 14 वर्ष की आयु समूह। ठीक,
यहाँ पे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा इसका आंसर बी माना गया था। बी मतलब कौन सा? तो आपका 60 वर्ष से ऊपर वाला। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जो घनत्व है वो सर्वाधिक है? नगरीय घनत्व तो आपका यहाँ पे पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ठीक है, नगरीय घनत्व आपका सर्वाधिक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए थोड़ा सा। अब यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है, हाँ देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की आबादी का घनत्व सबसे कम है? यहाँ पे जो घनत्व है आबादी का वो सबसे कम पूछा है, तो कहाँ पे होगा? तो आपका अंडमान और निकोबार में होगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो आपका आंसर यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। तो शिशु लिंगानुपात की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में आपका देखा जाए 834 है। ठीक है, और उस तरीके से शिशु लिंगानुपात 969 है भारत का। ठीक है, हरियाणा में 834, उत्तर प्रदेश में 902 और पंजाब में 846। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में रहता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे वही 17.5% है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग। कह रहा है कि भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? सॉरी माफ करिएगा, संसार का। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? थार। ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान में पाया जाता है ना। ये कह रहा है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो आपका आंसर यहाँ पे बनेगा यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश विशेष देखा जाए थोड़ा सा, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला तो यहाँ पे प्रतापगढ़ हो जाएगा। ठीक, उत्तर प्रदेश विधानसभा में 2012, तो ये हटाइए, पुराना करंट अफेयर का प्रश्न हो गया। ठीक, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या मतलब स्थान कितने हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कुल स्थानों का 1/3, कुल स्थानों का 1/3 ना। इस तरीके से आपको आंसर यहाँ पे लगा लीजिएगा ये। अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा और प्रश्न यहाँ पे जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, ये रहा। चलिए प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो यहाँ पे आंसर आपका कुवैत बन जाएगा इनमें से। तो निम्नलिखित कथनों में से आपको बताना कि कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है। जैसे लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, दादरा नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर पाई जाती है। देखिए यहाँ पे आंसर बता रहा है 1, 3, 4। 1, 3, 4 आपका आंसर यहाँ पे क्या है? तो सही बता रहा है, मतलब आपका दूसरा यहाँ पे गलत बता रहा है। ऑब्वियस सी बात है, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाए थोड़ा सा तो यहाँ पे देखिए सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे क्या सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश देखा जाए तो आपको कौन सा आ जाएगा बताइए? तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा? तो अंडमान निकोबार द्वीप ना, ये आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो ऐसा देखिए सबसे ज़्यादा दिल्ली आएगा यहाँ पे पहले स्थान पर जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, ये याद रखिए, यहाँ पे चंडीगढ़ लिखा था इस कारण ये गलत है। ठीक है, इस कारण ये आपका यहाँ पे पॉइंट गलत है, ये याद रखिएगा। ये भी आपका लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, तो ये पॉइंट आपका सही बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये भी सही और ये भी सही है। ठीक, चलिए इस हिसाब से आप लोग देख लीजिए। सबसे कम अगर यहाँ पे देखा जाए जनसंख्या वृद्धि से देखा जाए तो नागालैंड है, ये भी याद रखिएगा, प्रश्न बन जाता है। हाँ, भारत में या फिर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उनको वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में, तो ये पुराना डाटा होगा, इसको सबसे जो अंतिम आंकड़ा आएगा उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2009 का आंकड़ा है। ठीक है, यहाँ पे 2001 से 2011 के दौरान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है? तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका? तो बिहार में। ठीक है, बिहार आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इस तरीके से अगर देखना चाहें तो ये थोड़ा सा जो आपका चार्ट है देख सकते हैं आप लोग। निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे आंसर तो दिल्ली ही होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखा जाए थोड़ा सा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में उनकी जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखा जाए आंसर आपको बता रहा है क्या? ए,
मतलब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखिए, तो इलाहाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात आपका यहाँ पे देखा जाए तो पाया जाता है, तो आपका यहाँ पे दादरा नगर हवेली में। ठीक, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। ये डाटा है आप लोग यहाँ पे दमन नदियों का इतना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा पूछ रहा है आपको यहाँ पे, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। पहला यूपी है। ठीक है, पहला यहाँ पे यूपी है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका यहाँ पे बिहार है, फिर आपका पश्चिम बंगाल है। तो ये आपके 4 स्टेट टॉप कंट्री वाले, सॉरी आपके पॉपुलेशन वाले हो गए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो इनमें से देखा जाए तो आपका गाजियाबाद आंसर बता रहा है। ठीक है, गाजियाबाद। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर है, और न्यूनतम आपका यहाँ पे देखिए कैसे आंसर बता रहे हैं, यहाँ पे बी नहीं हुआ ना, गौतम बुद्ध नगर लगाइए। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर लगाइए। वही मैं भी सोचूँ कि गौतम बुद्ध नगर होना चाहिए, तो गौतम बुद्ध नगर यहाँ पे होगा। अंतिम समय हम लोग गलत नहीं करेंगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आंसर गलत दिया था ना। तो 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है। ठीक, और न्यूनतम श्रावस्ती है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा सुमेल कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखिए सबसे पहले जो आपको आ रहा है उससे उसके हिसाब से तो वैसे समय लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए जालौन का मुख्यालय देखा जाए तो आपका उरई है। कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, यहाँ पे कर लीजिएगा ना, अकबरपुर माटी, पूरा माटी है। ठीक है, क्योंकि गलती हो सकती है यहाँ पे। अम्बेडकर नगर का भी अकबरपुर केवल है, तो कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है। संत रविदास नगर का अगर देखा जाए यहाँ पे थोड़ा सा, तो आपका हो जाएगा ज्ञानपुर, और कुशीनगर का पडरौना। ठीक, चलिए यहाँ पे मैं हवाई अड्डे और सुमेल करना, तो ये तो सबसे आसान प्रश्न होता है, और लेकिन पूछा जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लखनऊ का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लखनऊ का आपको पता अमौसी, वाराणसी का बाबतपुर, कानपुर का चकेरी, और आगरा का आपका खेरिया। ये प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जो कथन है इनमें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा आपका सही नहीं है। ये देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, मतलब यहाँ पे देश की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या रहती है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसकी 10 की वृद्धि दर 18.4% है, और इसका लिंगानुपात 908 है। चलिए बताइए यहाँ पे कौन सा एक तरीके से देखा जाए तो आपका सही नहीं है। अनंतिम आंकड़े, यहाँ पे देखिए अंतिम नहीं है, अनंतिम आंकड़े कह रहा है यहाँ पे। ये भी पॉइंट हमें पकड़ना होता है, अनंतिम आंकड़े के हिसाब से कह रहा है। अंतिम आंकड़े के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस हिसाब से अगर आंसर देखा जाए तो आपका सी है। ठीक है, सी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे 20.22 है ना, 20.22 है, तो यहाँ पे देखा जाए कहीं लिखा भी होगा। देखिए 20.22 है। ठीक है, 20.22 है। देखिए यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात देखा जाए 908 है, तथा अंतिम आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए 912 है। तो अनंतिम और अंतिम में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, यहाँ पे ऐसे प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ पे बना भी है, देख सकते हैं ना आप लोग। तो अंतिम आंकड़ों के हिसाब से आप लोग याद रखिए 912 आपका उत्तर प्रदेश का क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लिंगानुपात है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखा जाए फारुखाबाद जाना जाता है, तो ये बेसिकली जाना जाता है आपको यहाँ पे हाथ की छपाई के लिए। ठीक, चलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है कहाँ पे, तो ये आपका मेरठ में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो मेरठ में। इस तरीके से देखा जाए थोड़ा सा, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है भैया, तो ये आपका मेरठ में है। फैजाबाद में राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, तथा कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय है। ठीक है, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे प्रसिद्ध चारकुला नृत्य संबंधित है किससे, तो आपका यहाँ पे जो आपका ब्रजभूमि वाला क्षेत्र होता है वहाँ से। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग यहाँ पे। बुंदेलखंड क्षेत्र में देखा जाए तो आपका राई, सौरा, ये सब याद रखिएगा लोक नृत्य वहाँ के। जोगनी अवध के क्षेत्र में। ठीक है, जो कि रामनवमी होती है उस समय ये होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी, तो ये तो बच्चों को पता होगा। यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सारस। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा आपका सही सुमेलित यहाँ पे देखा जाए तो नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है यहाँ पे, तो जेके मंदिर आपका लखनऊ में नहीं भैया, ये कानपुर पड़ता है। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। कहाँ पे ये, तो ये कानपुर में है जेके जो मंदिर है, तो ये भी याद रखिएगा। जेके मंदिर लखनऊ में ना स्थित होकर ये कानपुर में है। ठीक, बाकी सब यहाँ पे सही है। देवी पाटन मंदिर आपका तुलसीपुर बता रहा है, सही है। वृंदावन आपका मतलब वृंदावन मंदिर मथुरा में, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाए तो चावल में तो ऐसे भी अभी भी नहीं है। ठीक है, चावल ही होगा आंसर यहाँ पे। ठीक, चलिए
ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है, तो ये बनारस घराने संबंधित होंगी जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, बनारस घराने, यहाँ पे देख लेते हैं आंसर फिर भी 107 का आंसर एक बनारस घराने से। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, तो ये गोरखपुर से होती है। ये सब प्रश्न आने वाले हैं। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा अगला प्रश्न देखा जाए, 1 साल का और पेपर होगा ना अभी। ये रहा उत्तर प्रदेश से, यहाँ पे मैं सुमेल करना था, ये सुमेल कहते हैं। झांसी देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पे तो रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ से संबंधित थी बेगम हजरत महल, कानपुर से आपका अजीमुल्ला खां, फैजाबाद से आपका मौलवी अहमद शाह। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित होते हैं, तो यहाँ पे राज्य की संचित निधि पर। ठीक, जनवरी 2010 में संपन्न उत्तर प्रदेश विधानसभा, ये पुराना करंट अफेयर का प्रश्न है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, तो ये 1992 में। ठीक है, 1992 आपका आंसर यहाँ पे जगह बिल्कुल सही। ठीक, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क जो है ये आपको कहाँ पे स्थापित है, तो लखनऊ होगा ना, लखनऊ होगा। ठीक है, लखनऊ आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष में उत्तर प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध किया था, तो आपका आंसर यहाँ पे 2003। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा, सोनभद्र। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं, यहाँ पे बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो आपका चैती जो बता रहा है रुहेलखंड में, ये गलत हो जाएगा। बाकी आला बुंदेलखंड क्षेत्र सही है, बिरहा पूर्वांचल में, कजरी अवध में। चैती अगर देखा जाए आपका यहाँ पे तो एक तरीके से ये लोक गान विधा है जो कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत महीने में गाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे बताना तो कौन सा सही नहीं है, तो चैत में गाया जाता है। चैती उत्तर प्रदेश के बनारस, मिर्जापुर और मथुरा, इलाहाबाद इस क्षेत्रों में गाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, आपका रोहिलखंड में नहीं, रोहिलखंड मतलब आपका बरेली वाला क्षेत्र हो गया ना, उधर नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है, यहाँ पे बताइए, तो कौन सा नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो मुरिया नहीं है ना, मुरिया। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ का है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ का है। धुरिया लोक नृत्य है, तो बेसिकली आपका बुंदेलखंड क्षेत्र का। ठीक, कुम्हार जाति के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे सुमेल करके जल्दी से देखिए। किशन महाराज की बात करें तो ये तबला वादन से संबंधित है। किससे, तबला वादन से। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी से। पंडित गोपाल जी मिश्र सारंगी वादक। कुदक सिंह आपका पखवाज, जो बखावाज होता है वो वादक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित 10 लाखी नगरों को उनकी जनसंख्या के आकार में अवरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है, तो आंसर आपको यहाँ पे डी है। इसकी ट्रिक आप लोग को पता होगी। ठीक है, प्रश्न बन सकते हैं, 7 आपके हैं। ठीक है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं 10 लाखी नगर, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है किससे, बताइए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा। तो आपका बांग्लादेश से, नहीं, बांग्लादेश से तो नहीं अधिक होगी, क्या है, बांग्लादेश से भी अधिक है, तो यहाँ पे बी आंसर बता रहा है। देख लेते हैं थोड़ा सा, 1 और 3 मतलब बांग्लादेश और पाकिस्तान से अधिक है, ब्राज़ील और इंडोनेशिया से कम है। ठीक है, किस राज्य ने वर्ष 2009-10 में विकलांगों के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापना का निर्णय लिया है, तो यहाँ पे आंसर तो उत्तर प्रदेश पर है, तो उत्तर प्रदेश ही होगा। ठीक है, ठीक, उत्तर प्रदेश फिर भी लगा देते हैं यहाँ पे। वैसे ये उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न रहा होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब यहाँ पे ये पूरा ख़त्म होता है ना, इतना ही प्रश्न था। लगभग आपका यहाँ पे 40-50 मिनट लगा है। ठीक है, 50 मिनट लगभग 48 मिनट हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, एक अंतिम वीडियो समझिएगा। तो अब एग्ज़ाम में सीधे हम लोग देखे आएंगे, तभी फिर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बाकी अपने पे कॉन्फिडेंस रहिए कि एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। धन्यवाद।